फिल्म की शुरुआत येलेना से होती है, जो अपने मौजूदा अकेलेपन से परेशान है और इसीलिए वह वैलेंटिना के सारे प्रोजेक्ट करती है ताकि वह व्यस्त रह सके और अपने अकेलेपन से बाहर निकल सके। लेकिन इसके बाद भी वह अपने अकेलेपन से बाहर नहीं निकल पाती। इसी तरह येलेना ओएनएक्स ग्रुप की इस सुविधा को नष्ट करने के लिए वैलेंटिना के अनुरोध पर मलेशिया आई है। लेकिन यहां शोधकर्ता को पता चलता है कि वैलेंटिना ने उसे भेजा है। शोधकर्ता येलेना को बताता है कि वैलेंटिना का प्रोजेक्ट संतरी वह नहीं है जो वह सोचती है। यह बहुत खतरनाक है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, येलेना के साथ लड़ाई में उसे गोली लग जाती है। येलेना इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और पूरी लैब को तहस नहस कर देती है। यहां दूसरे सीन में हमें बकी बर्न्स दिखाया गया है, जो अब एक सांसद है और वैलेंटिना की सुनवाई के लिए आया हुआ है। इधर बकी और एमपी के अन्य सदस्य चाहते हैं कि वैलेंटिना की शक्ति छीन ली जाए, क्योंकि उन्हें शक है कि सीआईए की डायरेक्टर बनने के बाद भी वैलेंटिना ओएनएक्स ग्रुप के नाम से कई देशों में ऐसी लैब चला रही है जहां सुपर ह्यूमन बनाने के प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन वैलेंटिना इन सभी आरोपों से इनकार करती है। लेकिन परोक्ष रूप से वह यह भी संकेत देती है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति रेड हल्क में बदल गए थे और वैसे भी अब कोई एवेंजर्स नहीं आने वाला है, इसलिए वह बस अपने देश को ऐसे खतरों से सुरक्षित रखने की तैयारी कर रही है। लेकिन जूरी उससे सहमत नहीं होती और वैलेंटिना और ओएनएक्स ग्रुप से जुड़ी सभी जगहों की जांच करने का आदेश देती है। इधर येलेना अपने पिता एलेक्सी यानी रेड गार्डियन से मिलने जाती है, क्योंकि अब वह वैलेंटिना के लिए काम नहीं करना चाहती। लेकिन रेड गार्डियन, जो खुद बिना काम के व्यस्त रहता है, येलेना की ज्यादा मदद नहीं कर पाता। तभी येलेना को वैलेंटिना का फोन आता है। इधर वैलेंटिना येलेना को बताती है कि उसे ओएनएक्स ग्रुप के गोदाम में जाना है। वहां घोस्ट कुछ दस्तावेज चुरा रहा है। उसे पहले यह पता लगाना होगा कि घोस्ट उन दस्तावेजों को क्यों और किसके लिए चुरा रहा है। फिर उसे मारना होगा। बदले में वह येलेना को एक नए नाम के साथ नई शुरुआत करने का मौका देगी। जब येलेना उस गोदाम में जाती है तो उसे वहां प्रोजेक्ट सेंट्री से जुड़े कुछ दस्तावेज दिखाई देते हैं। लेकिन तभी अमेरिकी एजेंट जॉन वॉकर येलेना पर हमला करता है, जो पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी एंटोनिया यानी टास्क मास्टर वहां आ जाती है, जिसे जॉन वॉकर को मारने के लिए भेजा गया था। इसी बीच ईवा यानी घोस्ट टास्क मास्टर पर हमला कर देती है और टास्क मास्टर को मार देती है। इन सब झगड़ों की वजह से एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट चैम्बर खुलता है और बॉब उनके सामने आता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे याद नहीं था कि वह यहां कैसे आया। उसे बस इतना याद था कि वह एक बेहतर कल की तलाश में मलेशिया की सड़कों पर था और उसने स्वेच्छा से रक्तदान करने की पेशकश की। येलेना को जल्द ही एहसास हो जाता है कि वैलेंटिना ने उन सभी के साथ एक चाल चली है, क्योंकि उन सभी ने सरकार से छिपकर वैलेंटिना के लिए काम किया था। यानी अब वैलेंटिना ओएनएक्स ग्रुप के साथ अपने सारे सबूत मिटाना चाहती थी। लेकिन फिर पूरा गोदाम ऑटो लॉक हो जाता है। इधर मेल वैलेंटिना को उन सभी की फुटेज दिखाती है कि वे सभी गोदाम में फंसे हुए हैं। इधर वैलेंटिना गोदाम में आग लगाने का मूड बना देती है। दुनिया की नजरों में खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वैलेंटिना किसी भी कीमत पर ओएनएक्स ग्रुप और उसके सारे रिकॉर्ड मिटाना चाहती थी। लेकिन यहां ये लोग एक टीम बनाते हैं और किसी तरह इस बंद कमरे से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन विस्फोट में येलेना का हाथ बॉब के हाथ को छू जाता है और येलेना को अपने अतीत के बुरे सपने आने लगते हैं। इधर मेल और वैलेंटिना ये सब देखते हैं, लेकिन इधर वैलेंटिना की नजर बॉब पर जाती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि वो उस गोदाम में कैसे पहुंची। इसीलिए वो अपनी टास्क टीम को वहां भेजती है ताकि उसकी टीम उन सभी को वहां मौजूद सारे सबूतों के साथ मार सके, और वो खुद वहां जाने का फैसला करती है। लेकिन एलेक्सी उर्फ रेड गार्डियन, जो उसकी कार के ड्राइवर के रूप में अंदर था, वह उसकी बातें सुन लेता है। इधर मेल भी वैलेंटिना की इस छवि से डर गई थी, इसलिए वह बकी को बुलाती है और उसे मेल की लोकेशन ट्रैक करने का संकेत देती है। रास्ते में वैलेंटिना को पता चलता है कि बॉब का असली नाम रॉबर्ट है, जो सेंट्री प्रोजेक्ट में स्वयं सेवक था। लेकिन लगातार असफलता के कारण वैलेंटिना ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों को मार डाला था। लेकिन अगर रॉबर्ट यानी बॉब अभी भी जिंदा है, तो इसका मतलब है कि बॉब पर किए गए प्रयोग सफल रहे। इधर ये लोग किसी तरह इस सुविधा के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस दौरान जब वॉकर भी बॉब का हाथ पकड़ता है, तो उसे भी अपने पिछले बुरे दिनों के दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जिससे वह थोड़ा डर जाता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वैलेंटिना की टास्क टीम उसे साफ करने के लिए वहां आई है, इसलिए वे सभी उससे लड़ने के लिए एक साथ आते हैं और वहां से सुरक्षित और स्वस्थ निकल जाते हैं। लेकिन जल्द ही येलेना और वॉकर को एहसास होता है
कि टास्क टीम बहुत बड़ी है और वैलेंटिना भी वहां आ गई है। फिर घोस्ट उनके पास टास्क टीम की जीप लेकर आता है, जिससे वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे चेक पॉइंट पर पकड़े जाते हैं। कोई रास्ता न पाकर बॉब टास्क टीम का ध्यान भटकाने के लिए जीप से बाहर कूद जाता है और हवा में फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे टास्क टीम बॉब को गोली मार देती है। और येलेना, वॉकर और ईवा ये सब देखते हैं और भारी मन से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन बॉब फिर से उठ खड़ा होता है, क्योंकि इस हमले में उसे खरोंच तक नहीं आई। लेकिन तभी अचानक बॉब में एक नई शक्ति सक्रिय होती है और वह गोल गति से आसमान में उड़ने लगता है। नीचे से सब उसे देख रहे थे, लेकिन फिर अचानक वह जमीन पर गिर जाता है। इस टक्कर का असर इतना शक्तिशाली था कि पूरी सुविधा के साथ येलेना और उनकी टीम की जीप भी सड़क से नीचे गिर गई। येलेना को वॉकर से पता चलता है कि वैलेंटिना कई सालों से इसी तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसमें AUX ग्रुप द्वारा इंसानों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन उसे एहसास नहीं था कि वह वाकई किसी ऐसे व्यक्ति को बनाएगी जिसके पास इतनी ताकत होगी। अगली सुबह वैलेंटिना ने मील को बताया कि बॉब, जो अभी भी बेहोश है, को जल्द से जल्द न्यूयॉर्क में अपनी नई इमारत में भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी उसे वहां नहीं ढूंढ सकता। यह वही इमारत थी जो पहले इवेंजर टावर हुआ करती थी, लेकिन अब यह वैलेंटिना का वॉच टावर था। इधर येलेना बाकी दो लोगों के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एलेक्सी वहां आ जाता है। वह बताता है कि कैसे वह वैलेंटिना की कार का ड्राइवर बन गया और उसे AUX ग्रुप के इस गोदाम का पता मिल गया। लेकिन तभी वैलेंटिना की टास्क टीम के बाकी लोग उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी बकी बर्न्स भी वहां आ जाता है और एक एक करके वह टास्क टीम की सभी जीपों को नष्ट कर देता है। येलेना और एलेक्सी के साथ वॉकर और ईवा को भी लगता है कि बकी उनकी मदद करने के लिए यहां आया है, लेकिन तभी बकी उन पर गोली चला देता है, जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है। दूसरी ओर मेल को बॉब के रिकॉर्ड से पता चलता है कि बॉब असल में नशे का आदी था और मानसिक रूप से बीमार था, जो जानलेवा डिप्रेशन का भी शिकार था। उसने अपनी जिंदगी में कई बुरे दिन देखे थे। मेल वैलेंटिना को चेतावनी देती है कि ऐसे व्यक्ति के साथ सत्ता में रहना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन वैलेंटिना मील की कही हर बात को अनदेखा करते हुए बॉब से मिलने जाती है और उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती है। इधर वैलेंटिना जैसे ही बॉब के हाथ लगाती है, उसे अपने पुराने बुरे दिन भी दिखाई देने लगते हैं कि कैसे उसके पिता की मौत हुई, जिससे वैलेंटिना भी घबरा जाती है। इसीलिए वो जल्द से जल्द एक प्रेस मीटिंग बुलाती है और बॉब को वैलेंटिना की नई रचना दिखाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ बकी ने इन चारों को इसलिए कैद कर लिया है क्योंकि इन्होंने कभी न कभी वैलेंटिना के लिए काम किया है। यानी अगर वे सभी कमिटी के सामने वैलेंटिना के खिलाफ गवाही देते हैं तो यह उपयोगी होगा। लेकिन वे सभी बकी को बॉब के बारे में बताते हैं। बकी पहले तो उन्हें अनदेखा करता है, लेकिन यहां दर्शकों को पता चलता है कि यहां मौजूद सभी लोगों ने अपने अतीत में बहुत बुरे दिन देखे हैं, जिसकी वजह से उनका वर्तमान अंधकार से भर गया है। लेकिन तभी बकी को मेल का फोन आता है और वह बकी को वैलेंटिना और बॉब के बारे में सब कुछ बताती है कि बॉब कितना खतरनाक है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के पास इतनी शक्ति होना बिल्कुल भी सही नहीं है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। मेल बकी को यह भी बताती है कि बॉब अभी भी पुराने एवेंजर्स टावर में छिपा हुआ है। बकी अब समझ जाता है कि ये सभी लोग सच बोल रहे हैं, इसलिए अब ये सभी मिलकर एक टीम बनाते हैं और वैलेंटिना और बॉब का सामना करने का फैसला करते हैं। और इस टीम का नाम है थंडरबोल्ट्स। वैसे तो येलेना की बचपन की फुटबॉल टीम का नाम यही था, लेकिन नाम में क्या लिखा है? इरादे नेक होने चाहिए। जब ये लोग वैलेंटिना के पास आते हैं तो वो उन्हें बॉब से मिलवाती है, जो नए सुनहरे सूट में है और अब संतरी बन चुका है। इधर ये लोग वैलेंटिना को अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बॉब उन्हें रोक लेता है और बहुत बुरी तरह पीटता है। बकी का यूरेनियम वाला हाथ उसे तोड़ देता है। वह वॉकर की ढाल को अपने हाथ में लेकर उसे कुचल देता है और जाल में फंसा देता है। लेकिन वैलेंटिना के कहने के बाद भी बॉब इन लोगों को नहीं मारता और उन्हें वहां से जाने देता है, क्योंकि बॉब को उनसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। इस पर वैलेंटिना बॉब पर अपना हक जताना भूल जाती है और उसे अपना गुलाम समझ लेती है, जिसके चलते बॉब गुस्से में वैलेंटिना पर हमला कर देता है। लेकिन वैलेंटिना के पास संतरी से बचने का रिमोट होता है। जैसे ही वह बटन दबाती है, बॉब यानी संतरी बेहोश हो जाता है। पुरुष वहां आता है, वही रिमोट दबाता है और वैलेंटिना को बचा लेता है। लेकिन बॉब पर इस मानसिक हमले के कारण संतरी का गहरा अहंकार शून्य सक्रिय हो जाता है। दूसरी तरफ संतरी द्वारा इतनी बुरी तरह पीटे जाने के बाद इन सभी को लगता है कि वे संतरी का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर अचानक इमारत चारों तरफ से टूटने लगती है। जब ये लोग ऊपर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह सब संतरी ने ही किया है, लेकिन यह उसका दूसरा व्यक्तित्व शून्य था,
जो लोगों को एक काली छाया बना रहा था, जिसके हाथ पर एक चिन्ह था। और एक काली छाया धीरे धीरे पूरे शहर पर कब्जा करने लगती है। वे सभी फिर से एक साथ आते हैं और लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि उनका मुकाबला भगवान स्तर के खलनायकों से था और वे सभी सामान्य नायक थे, इसलिए वे जल्द ही हार मान लेते हैं। फिर येलेना के सामने शून्यता आ जाती है, जहां से बॉब की आवाज आती है कि दुनिया में हर कोई अकेला है। यहां येलेना समझ जाती है कि वह प्रहरी नहीं, बल्कि बॉब के दिमाग का काला पक्ष है। इसीलिए वह उस अंधेरे में आगे बढ़ती है और उस शून्य क्षेत्र में प्रवेश करती है। अपनी बुरी यादों से लड़ते हुए येलेना आखिरकार बॉब तक पहुंचती है और बॉब को प्रेरित करके वह शून्य पर नियंत्रण पाने की कोशिश करती है, लेकिन शून्य उन दोनों पर हमला करता है। लेकिन फिर उनकी टीम के अन्य सदस्य भी बॉब और येलेना को बचाने के लिए आते हैं, क्योंकि वॉकर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने इस अंधेरे को पहले भी महसूस किया था जब उन्होंने बॉब का हाथ छुआ था, और उस समय उन्हें लगा कि वे अपनी बुरी यादों की दुनिया में पहुंच गए हैं। यानी जो शून्य में गया वह मरा नहीं, वह बस अपनी बुरी यादों की दुनिया में फंस गया। बॉब उन्हें बताता है कि यहां से बाहर निकलने के लिए उन्हें कई दरवाजों से गुजरना पड़ेगा और हर दरवाजा पहले से ज्यादा बुरी यादों से भर जाएगा। लेकिन वे सभी हर दरवाजे की तरफ मुंह करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन आखिरी दरवाजे पर खालीपन ही उनका इंतजार कर रहा था। यह वही प्रयोगशाला थी जहां बॉब को मलेशिया की सड़कों से बताया गया था कि उसे दूसरों से बेहतर जीवन मिलेगा, और उसके बाद उस पर परीक्षण किए गए। यहां शून्य थंडरबोल्ट्स के सभी सदस्यों को कैद करता है, जिसके कारण शून्य और बॉब के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बॉब शून्य को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। लेकिन जल्द ही बकी को एहसास होता है कि जितना ज्यादा बॉब को गुस्सा आ रहा था, उसका शून्य व्यक्तित्व उतनी ही तेजी से बॉब को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। अगर बॉब पूरी तरह से शून्य में फंस गया तो बॉब का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और वे कभी भी वास्तविक दुनिया में नहीं जा पाएंगे। यानी शून्य ने बॉब को उन पर हावी होने देने की योजना बना रखी थी। इसलिए हर कोई किसी तरह खुद को मुक्त करता है और बॉब के पास जाता है और उसे शून्य से दूर ले जाता है, जिससे बॉब सामान्य हो जाता है और वे सभी वास्तविक दुनिया में वापस आ जाते हैं। लेकिन बॉब को अब कुछ भी याद नहीं है। इधर वैलेंटिना अपनी विसंगति को देखते हुए थंडरबोल्ट्स की इस टीम को द न्यू एवेंजर्स के नाम से प्रेस के सामने पेश करती है और घोषणा करती है कि वह इस टीम पर सालों से काम कर रही है। ये सभी लोग अवाक रह जाते हैं। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि ये लोग एवेंजर टावर में हैं। कभी कभी उन्हें सिग्नल मिलते हैं और वे फैंटास्टिक फोर का जहाज देखते हैं और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो स्पष्टीकरण पसंद आया होगा। एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और एक्सप्लेन्ड बाय मैलिक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।